दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, भोजपुरी बोलूँगा कि दुआरे पायल बारात ते समधिन के लगन। तो वही हाल आज हुआ है। आज अब लेखपाल साहब की ज़रूरत थी कोर्ट में, तो पहले से तहसीलदार साहब को सूचना देना चाहिए, पहले से तहसीलदार साहब को फ़ोन करना चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार साहब जब कुर्सी पर बैठ कर के सुनवाई कर रहे हैं, तब इनको याद आता है कि अरे लेखपाल की भी इसमें गवाही की ज़रूरत है। और कुर्सी पर बैठे बैठे लेखपाल साहब को फ़ोन किया जाता है, तो लेखपाल साहब क्षेत्र में हैं, दौरे पर हैं। लेखपाल साहब के पास जब प्रधान जी फ़ोन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम देते हैं, और टाइम देने के कुछ समय के अंतराल के बाद लेखपाल साहब का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों मुझे लगता है ना, जो अनुराग के पिताजी ने जो फैसला लिया था 2 तारीख को कि अब मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, और कोर्ट के ऊपर से उनका जो भरोसा उठा था वो कहीं ना कहीं जायज़ था, और उनका ये फैसला बहुत ही सही था। क्योंकि उनको पता था कि कोर्ट जाने या ना जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वास्तव में अब कहना पड़ेगा कि इनकी प्रतिक्रिया, यानी कि तहसीलदार, लेखपाल लोग, ये जो बड़े उच्च अधिकारी जो अनुराग के मामले में हस्तक्षेप किए हैं, जो देख रहे हैं इस मामले को, इनकी प्रतिक्रिया देख करके दोस्तों ये लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अनुराग की मदद नहीं कर रहे हैं, आरोपियों की मदद कर रहे हैं। उनके घर पर बुलडोज़र ये लोग चलाना नहीं चाहते हैं, उनके घर पर चलने वाले बुलडोज़र को ये लोग रोकना चाहते हैं। जो इनकी कार्यशैली है और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा जो सामाजिक जीवन जीता होगा ना, वो इनकी कार्यशैली से ही समझ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। एकदम मजाक बना करके रख दिया, एकदम मजाक बना करके रख दिया इन लोगों ने अनुराग को और कानून को। 4 किताबें क्या पढ़ ली, एक पोस्ट इनको क्या मिल गई। इन लोगों ने कानून को अपनी रखैल बना लिया है कि मतलब कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चलाएंगे, और बेचारे हम जैसे लोग, अनुराग के पिता जैसे लोग, आप जैसे लोग जो कानून के बारे में थोड़ी कम जानकारी रखते हैं, उनको गुमराह करेंगे। गुमराह किस चीज़ से करेंगे कि कानून है, कानूनी प्रक्रिया है, अपने हिसाब से होगी, टाइम से होगी, न्याय ज़रूर मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसको हमको फॉलो करना है, फलाना ढिमकाना, हेन तेन ललटेन, इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, हम पूरा सम्मान करते हैं अपनी न्यायपालिका का, अपने भारत के संविधान का, अपने भारत के कानून का, लेकिन आपका सम्मान करना हमारे संस्कार में अब नहीं है। क्योंकि आपको जो पदवी मिली है, आपको जो पोस्ट मिला है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप काम अपने तरीके से करिए, एक गरीब को न्याय दिलाइए। तो दोस्तों आज का पूरा मामला आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगी, और ये आपको सोचने में दो राय नहीं लगेगा कि इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी सातिर चाल चली जा रही, बहुत ही बड़ा गेम खेला जा रहा है, और पब्लिक को, हमको, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम लोग दूध पीते बच्चे हैं, हम लोगों को ना तो कुछ दिखाई देता है, हम लोगों को ना तो कुछ सुनाई देता है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई पोस्ट नहीं है, हम लोगों ने कानून की किताबें नहीं पढ़ी हैं, हम लोग अधिकारी नहीं हैं, हम लोग चार पहिया वाहन में लाल बत्ती लगा करके हम लोग घूमते नहीं हैं भैया। हम लोग ठहरे गंवार, गाँवटी किस्म के आदमी, हम लोगों को क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपकी जो है बातें पत्थर की लकीर साबित हो रही हैं। दोस्तों होता क्या है आज कोर्ट में, अनुराग के पिताजी नहीं जाते हैं, तहसीलदार साहब टाइम से आते हैं, बैठते हैं, अन्य फाइलों को भी देखते हैं। उन्हीं फाइल में अनुराग का मैटर जो था उसकी फाइल आती है, लालता के वकील, अनुराग के सरकारी वकील, दोनों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, बहस भी होती है। आज सुनवाई भी हुई है, आज बहस भी हुई है। और जिस समय बहस हो रही थी, जिस समय इसका मुकदमे की अंदर कार्रवाई चल रही थी, उस समय लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी कि आज कुछ ना कुछ फैसला निकल के जरूर आएगा, और आज हो सकता है कि अनुराग को लेकर के न्याय हो जाए। बहुत उम्मीद जगी, बहुत अच्छा लगा, एक दिल में खुशी हुई। लेकिन कल के वीडियो मैंने बताया था दोस्तों, 2 अड़चनें पड़ेंगी, एक पट्टे वाली बात उभर करके आएगी, और एक लेखपाल की गवाही वाली बात उभर के आएगी। पट्टे वाली बात तो आज आई नहीं, हो सकता है ये पिछली बार के लिए रखा गया हो। जैसे होता है ना कि 11 प्लेयर होते हैं तो एक प्लेयर एक्स्ट्रा रखा जाता है कि अगर एक प्लेयर चोटिल हो जाए तो उसकी जगह वो आकर के खेलेगा। तो हो सकता है कि इसको अभी अलग रखा गया हो, लास्ट दाव ये वाला खेलेंगे ये लोग। और मैंने, आप देखिएगा इसके पीछे वाला वीडियो, जब मैंने बताया था कि लेखपाल की गवाही को लेकर के फिर ये लोग डिले करेंगे और फिर तारीख पड़ेगी। अब जब कोर्ट में सुनवाई होती है, उस समय तहसीलदार साहब को याद आता है, अरे इसमें तो लेखपाल की गवाही की ज़रूरत है, लेखपाल की गवाही तो है नहीं। क्या तहसीलदार साहब,
ये चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी कि इसमें लेखपाल की गवाही होती है। आप चाहते आज 1 महीना हो गया, आप चाहते अब तक कब का लेखपाल की गवाही ले चुके होते। 25 तारीख आई, 2 तारीख आई, 6 तारीख आई, 26 तारीख आई। इन तारीखों में आप लेखपाल की गवाही नहीं ले पाए। और अगर आज आप चाहते तो लेखपाल को पूर्व सूचना दे करके, कॉल करके, नोटिस दे करके, किसी भी तरह आप चाहते तो लेखपाल साहब को बुलवा के उनकी गवाही ले लेते। और दूसरी तरफ लेखपाल साहब, अगर लेखपाल साहब हैं तो उनको ये भली भांति पता होगा, अच्छी तरह आपको ये पता होगा कि इस मैटर में आपकी मौखिक गवाही की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और पूरे प्रदेश को पता है, लगभग पूरे भारत को पता है कि आज 11 तारीख को अनुराग के केस की सुनवाई होने वाली है, लेकिन आप निकल जाते हैं ज़रूरी काम पे। कुछ रहा होगा भाई, इससे ज़रूरी रहा होगा, आप निकल जाते हैं दौड़े पे। अब उसके बाद तहसीलदार साहब देखिए मजाक किस तरह से बन रहा है। कोर्ट में बैठ करके जिस समय सुनवाई चल रही है, प्रधान जी के कहने के अनुसार तहसीलदार साहब पहले तो ढीलता बरतते हैं, आनाकानी करते हैं, हिला हवाली करते हैं। उसके बाद जब दोनों तरफ से दलीलें पेश होती हैं तो जब अनुराग के वकील ये बात कहते हैं कि जो इंद्रावती जी ने जो आपत्ति दाखिल की है कि ये मेरा 90 साल से इस ज़मीन पर कब्जा है, 90 साल पुराना मकान है, तो ये आपत्ति खारिज की जाए, ये कहीं से भी सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें प्रधान जी ने गवाही दी ग्रामवासियों की जानकारी के अनुसार। मतलब ये बातें जो है लीलावती का ये दाव फेल होता नज़र आया। ये आपत्ति जो है लीलावती की ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, ये आपत्ति अब डगमगा गई। तो जब अनुराग के वकील ने इन तथ्यों को सबूत के साथ पेश कर दिया, तब तब तहसीलदार साहब फ़ोन लगाते हैं, अरे लेखपाल जी कहाँ हैं, आप आ जाइए, आपकी गवाही की ज़रूरत है। और लेखपाल साहब कहते हैं साहब मैं कहीं दौड़े में हूँ, मैं अभी आ नहीं सकता हूँ। अब इसके बाद अभी देखिएगा क्या होता है। अगर तुरंत एसडीएम साहब का अगर आदेश होता तहसीलदार साहब का कि नहीं आपको आना है और बहुत ही ज़रूरी है और अनुराग का मैटर, आप कहीं भी हैं सारा काम छोड़ करके पहले आप तहसील में आकर के आप गवाही दीजिए, फिर उसके बाद आप सारे काम को निपटारा करिएगा। भाई आप क्षेत्र में ही रहे होंगे और पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी रहे होंगे तो 1 घंटा तहसील पर पहुँचने के लिए बहुत काफ़ी होता है। अब उसके बाद प्रधान जी भी लेखपाल साहब को फ़ोन करते हैं, तो लेखपाल साहब शायद टाइम देते हैं कि ठीक है मैं आऊँगा 1-2 घंटे में। प्रधान जी जाने वाले थे लेकिन गए नहीं, क्योंकि लेखपाल साहब ने कहा कि मैं खुद आऊँगा, तो प्रधान जी गए नहीं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि प्रधान जी निकल चुके हैं लेखपाल को लेने के लिए, लेकिन प्रधान जी गए नहीं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात सुनिए, अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, करीब 8 बज रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि पूरी जानकारी आ जाए तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आऊँ। तो उसके बाद भैया लेखपाल साहब का 1 घंटे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। बताइए, अब जब लेखपाल साहब का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके आगे की कार्रवाई रुक जाएगी, क्योंकि जब तक लेखपाल साहब की गवाही होगी नहीं तब तक ये मैटर आगे बढ़ेगा नहीं। दोस्तों एक भोजपुरी में कहावत है ना, भोजपुरी में कहावत है, दुआरे पे आयल बारात तो समधी के लगल, समझ रहे हैं ना। तो वही हाल यहाँ हो रहा है, वही हाल यहाँ कि ये लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब बैठ के यही खेल यहाँ पर खेल रहे हैं। आज जब गवाही का समय आया तो आप निकल गए आप क्षेत्र में, आपको क्योंकि पूर्व सूचना दी नहीं गई होगी, और दी भी गई होगी तो भैया फ़ोन पे पता नहीं आप लोगों में, जब यहाँ आप चेयर पे बैठ के बात कर सकते हैं, पहले भी आपने बात किया होगा। सारा कुछ दोस्तों, सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और सब सोची समझी साजिश है, सब सोची समझी प्लानिंग है। ये लोग चाहते हैं कि इतना परेशान किया जाए, इतना परेशान किया जाए कि जिस तरह से अनुराग के पिताजी आज थक कर घर पर बैठ गए हैं, उसी तरह से ये प्रधान भी थक करके बैठ जाए। लेकिन हम प्रधान जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं हम लोग आपके साथ हैं, आप कभी पीछे कदम मत हटाइएगा। न्याय तो मिलेगा, ये लोग कितना भी कुछ कर लें, मैं भी जानता हूं कि इनको न्याय मिलेगा, इंसाफ तो ज़रूर होगा। देर होगी क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और आप लोग जो ये कानून का खेल खेल रहे हैं ना, डरो, भगवान से डरो, अभी भी समय है, अभी भी समय। तहसीलदार साहब विनम्र निवेदन करते हैं आपसे, लेखपाल साहब आपसे भी विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि अभी भी अपने आंखों की पट्टियां खोल लीजिए, एक बाप के दर्द को, एक माँ के दर्द को समझ लीजिए और अनुराग को इंसाफ दे दीजिए साहब, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग करेंगे। क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्यों ये गेम खेला जा रहा है। लेखपाल की गवाही, लेखपाल की गवाही।
दोस्तों अभी कोई इसमें अगर एक छोटे तबके कोई इंसान होता ना और उसकी गवाही की ज़रूरत होती, ये लोग जाते जीप में बैठ करके, पुलिस की वैन जाती, उसको बेचारे को ज़बरदस्ती उठा करके लेकर के आते। अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता, गवाही नहीं देता, तो उसके ऊपर कोई ना कोई धारा लगाकर उसको जेल में भी डाल देते। एक आम पब्लिक लापरवाही करे, एक आम पब्लिक आपकी बातों को ना सुने, तो आपकी कानून की नज़र में गुनाह है। लेकिन आप पब्लिक को मजाक बना करके रख दिया है, आपने कानून को मजाक बना करके रख दिया, आप कानून के साथ खेल रहे हैं, आप पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन आपको कौन सजा देगा? जानते हैं? ऊपर वाला। क्योंकि ऊपर वाले की जब अदालत चलेगी ना, वहां कुछ नहीं चलेगा, वहां सिर्फ इंसाफ होगा। और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जख्म और दर्द इतना होगा। और शायद उस दिन आप लोगों को याद आए कि मैंने जीवन में कोई पाप किया था। और अगर अभी भी आप न्याय कर देते हैं, सारा कुछ भूल कर, अपने अंदर के जमीर को जगा करके, अपने अंदर के इंसानियत को जगा करके, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अभी भी आप लोग न्याय कर देते हैं बिना परेशान किए उस परिवार को, तो शायद अगर आपने पीछे कोई पाप किया होगा तो इस पुण्य के बोझ के तले वो पाप दब जाएगा। दोस्तों कितना हम बोलें, क्या कहें, ना तो कुछ कहने में रह गया, ना तो कुछ सुनने में रह गया है। अब आप लोगों की क्या राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेखपाल और तहसीलदार साहब, ये दोनों लोग मिल करके क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्यों ऐसा करना चाहते हैं, भगवान जाने। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।